नमस्कार दोस्तों। आज सीता नवमी है। आज सीता जी की जयंती है। बड़ा हर्ष का दिन है। रामनवमी तो देश लगभग धूमधाम से मनाता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कुछ समय से ही पहले से ही सीता नवमी उस उल्लास से नहीं मनाया जा रहा। माँ सीता का प्राकट्य वैशाख शुक्ल नवमी को बिहार के सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी के जगह पे ही हुआ था। उस गांव भी है वहाँ। वो धरती से प्रकट हुई, धरती की बेटी है। आज हम अपने मिट्टी के बेटा बेटी हूँ, अपने धरती के बेटा बेटी हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। आज हम अपनी मिट्टी से दूर हो चुके हैं। मिट्टी से दूर होने का मतलब, जब तक से हम मिट्टी से अपने नहीं जुड़ेंगे तब तक से हमें उस मिट्टी के प्रति प्रेम नहीं होगा। और अगर अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम ना हो तो देश प्रेम भी कैसे जगेगा। आज देश प्रेम कम होता जा रहा, केवल भाषणों में तक निहित हो रहा, कर्म से नहीं। उसका कारण ये है कि हम अपनी मिट्टी से ही दूर हैं। या तो हम अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए बहुत दूर हो चुके, अपने जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ से हमारा शरीर बना। विदेशों में भी चले जाते, अगर रहते भी तो मिट्टी लगता है गंदा है, देह में ना स्पर्श ना हो। इसका कारण है कि इसका रिजल्ट ये हो रहा कि हमारे अंदर देशभक्ति कम होती जा रही, अपने मिट्टी से प्रेम नहीं। सीता का मिट्टी से प्राकट्य ये बताता है कि हम सब एक तरह से इसी मिट्टी से बने हैं और हम भी इसी मिट्टी के पुत्र और पुत्री हैं। तो हमें सीता की तरह, सीता के जीवन की तरह होना चाहिए। सीता महाशक्ति है, सीता सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तुलसीदास जी अपने मानस में शुरू में ही स्तुति करते तो पहले वाणी यानी सरस्वती की, गणेश जी की, फिर शंकर जी की, गुरु की, हनुमान जी की, वाल्मीकि जी की, और तब सीता जी की कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता नतो हम राम वल्लभम। उद्भव और स्थिति, उत्पन्न होना और उसको स्थित करना, दोनों की, और फिर संहार करना, ये उद्भव स्थिति संहार कारिणीम। ये कर्णिम नहीं है, कारिणीम है। यानी सब इनके इच्छा शक्ति से सिर्फ होता है। करने वाले बहुत सारी शक्तियां हैं, आप जानते हैं, महादुर्गा और उनके कई शक्तियां हैं। ये श्रेष्ठ शक्ति हैं, ये महाशक्ति हैं। और इनकी और कई शक्तियां हैं जो इनके सिर्फ इशारे पे, इनकी इच्छा शक्ति से इस संसार का उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। ये महाशक्ति। लेकिन इनका जीवन भी देखिए। बचपन जनकपुर में राजा जनक के पास बीता। बहुत ज्ञानी थे राजा जनक। राजा और इतना ज्ञानी हो ये दुर्लभ है, लेकिन पाया गया। कितना सुख में बचपन पला। लेकिन जब ही श्री राम से शादी होकर अयोध्या आई, कुछ दिनों बाद ही विपत्तियों को पहाड़ टूटा, जंगल में जाना पड़ा। जंगल में कुछ आतताइयों, और मैं कहूँ आज के संदर्भ में आतंकियों ने के से दुख मिला, अपहरण हुआ, फिर आई, इनको कसौटी पे कसा गया। और आने के बाद फिर से, अगर मैं मानूं तो दोबारा भी वनवास, बहुत लोग मानते, मुझे उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं कि दोबारा भी वनवास हुआ, लेकिन अगर हुआ तो कितना दुखमय था। मैं तो जब भी कभी
अपने मंदिर में प्रणाम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा तुमने क्या गलती किया जिसके कारण इतना दुख हुआ। महाशक्ति है जिसके इशारे से, जिसके इच्छा मात्र से होता है। लेकिन ये लोग इसलिए कभी कभी अवतार लेते, शरीर रूप में आते, कि हम मनुष्य को समझाएं कि अगर कुछ चीज़ों से सावधान हम भी ना होंगे तो हमारे साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं और घटनाएं घटेंगी। ये समाज का दर्पण बनकर भी आते। देखिए, इतने पवित्र चरित्र, क्या हो सकता है इससे ज़्यादा पवित्र। लेकिन तब भी एक समाज के तुच्छ व्यक्ति ने, मैं तुच्छ जाति वाइज नहीं कर रहा हूँ, उसकी चेतना तुच्छ थी, तो समाज के तुच्छ व्यक्ति ने इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम के कारण समाज उसको सपोर्ट किया। पति राम, भगवान राम माँ सीता के पति हैं, उनको कोई संदेह नहीं है, वो तो जानते ही थे सब। लेकिन राजा राम को ऐसा करना पड़ा कि पुनः वनवास भेजना पड़ा। यानी राजा जनता की प्रतिबिंब, अच्छा राजा हो उसके लिए जनता को अच्छा होना पड़ता, और राजा अच्छा होता है तो जनता अच्छी होती है। यानी जनता और राजा, जनता और शासक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक और समपूरक हैं। एक के अच्छा होने से दूसरा अच्छा, फिर दूसरे से और इसमें अच्छाई आती। अच्छा राजा होगा, अच्छी जनता होगी, अच्छी जनता होगी और अच्छा राजा होगा, और अच्छा राजा होगा और अच्छी जनता। ये अच्छाई क्रमोत्तर बढ़ती जाती है, और अगर उल्टा हुआ तो क्रमोत्तर घटती जाती है। ठीक है, लेकिन जनता की ऐसी, समाज का ऐसा लांछन उन पे लगा और उनको जाना पड़ा। समाज को स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसे कितने महाशक्ति और चैतन्य इस समाज में कष्ट सहते हैं। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये चाहे हम उससे दूर रहे हों या देखते रहे हों किसी गलती को, सुनते रहे हों, हम सबकी है। गलती न करना एक बहुत बड़ा पक्ष है, अच्छे हैं आप गलती नहीं करते, लेकिन गलती होते हुए देखना, सहना, चाहे वो दूसरे पर हो, और न बोलना, वो भी भयंकर गलती है। आप उस गलती के ही पार्ट हैं, आप दोष के ही पार्ट हैं। अगर आज भी समाज ऐसी गलतियों पर चुप रहे तो फिर से सीता का वनवास होगा, रोज सीता का वनवास होगा। हर घर में सीता अग्नि में डाली जाएगी, दहेज के कारण प्रताड़ित होगी। इसलिए सीता को बचाने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में, हर जगह, हर समाज में मुखर होना पड़ेगा। किसी के घर में कोई बहू प्रताड़ित हो रही हो और आप अपने घर में मजा ले रहे हो, उसके घर से गालियां आ रही हो और आप मजा ले रहे हो, तो एक दिन आपकी बेटी के साथ भी होगा, एक दिन आपकी बहू के साथ भी होगा। कोई लड़की जा रही हो और कोई गुंडा प्रताड़ित कर रहा हो और आप देख रहे हो और अपने बाइक से, अपने कार से चले जा रहे हो, तो एक दिन आपके साथ भी होना है, ध्यान रखिए। आज नहीं रोइएगा तो कल रोइएगा। हर पुत्री का पिता पुत्री के साथ हमेशा नहीं रह सकता। तो समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो, उसके लिए खड़ा हो, उसके लिए मुखर हो, उसको रोके और ये समझे कि हमारे घर की बेटी है। ऐसा नहीं होने से क्या हो रहा, आज देखिए, आज किसी किसी के साथ ऐसी घटना घटती, कभी कभी सरकारें भी अपने अनुसार उनकी व्याख्या करती, कोर्ट में भी न्याय मिले ना मिले क्या आशा करें, इस पे बोलना ठीक नहीं। लेकिन आप समझते तो सब हैं और समझता मैं भी हूं। तो बात एक सीता की नहीं है। और जब सीता जैसे, उस समय जब धर्म की पराकाष्ठा थी, सीता जैसे स्त्री के साथ ये घटना घटी, आज ये समाज इससे ज्यादा, ये दुर्घटना कहूं,
दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहूँ, इससे घट रहा और हम सब मुखर होकर देख रहे हैं। रावण हम में से ही कई लोग हैं। उस समय एक रावण था, अब कई रावण हैं। उस समय वो अकेला एक व्यक्ति था जो लांछन लगाया। यहाँ एक दूसरे पर लांछन ही लगता है, एक दूसरे की बुराइयों को और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। कृपया इस समाज को सुधारने के लिए आज स्त्री के प्रति जो सबसे ज़्यादा और किसी लड़की के प्रति सबसे ज़्यादा जो अपराध है वो दहेज का है। कितने पिता आत्महत्या कर लेते हैं, कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, कितनी की शादी हो जाने के बाद जला दी जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, सधवा होते हुए भी विधवा के जीवन जीती हैं। क्या आप गिन पाएंगे? जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में ऐसे कितनी घटनाएं होंगी, कितने उदाहरण होंगे, आप गिन पाते हैं? आज मैं सीता के विषय में कहूँ, वो जंगल गई, वो आग में रखी गई, वो दोबारा जंगल गई, गर्भावस्था में जंगल में रहना पड़ा, तो आपको शायद आंख में आंसू आ जाए। लेकिन आपको इस बात पे आंख में आंसू नहीं आता कि आपके बगल के पड़ोस की कोई लड़की, कोई बहू दहेज के कारण घर से निकाल दी गई, अपने मायके रहती है, जला दी गई, जीवन ही त्याग दी। आपको इस पे आंसू नहीं आती? तो सीता नवमी में माँ सीता के लिए श्रद्धा देना, उनको दूब फूल चढ़ा देना, उनकी स्तुति कर लेना भगवान राम की, ये तो होना ही चाहिए। ये नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन इसके आगे भी है कसौटी। ये एक बहुत साधारण काम है जो आपको करना ही चाहिए, लेकिन इससे आप अपराध मुक्त नहीं हो गए। आप हर ऐसे अपराध के लिए आगे आइए, बोलिए। इस समाज को आप स्वच्छ नहीं बनाएंगे। आपके चारों तरफ बेशक आप ना काले हों, आप कालिक से दूर हों, आपके चारों तरफ अगर कालिक की दीवार हुई समाज में, एक दिन आप पे भी लगेगा, आप नहीं आपके बच्चों पर लगेगा। कितना सतर्क रहिएगा? नहीं रह सकते। इसलिए जहां आप हो, जिस स्तर पे हो, उस स्तर पे मुखर होइए, बोलिए और उसको रोकिए। दहेज प्रथा सबसे बड़ी समस्या है इस समाज की, इसको रोकिए। स्त्री के प्रति सबसे बड़ा अपराध मैं अगर कहूँ तो यह है, और इसके कारण ही बहुत सारी यातनाएं हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूँ इसके दरमियान, कुछ रामायण में ऐसी भी कहानी है तो मैंने कहा कि मैं कभी मंदिर में जाता तो सोचता कि आपने क्या गलती किया, कौन सा अपराध था जो आपको ये सहना पड़ा। तो एक छोटी सी घटना, अब उसका प्रमाण मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन संतों के मुंह से सुना हूं मैं कि बहुत छोटी थी तो इनको पक्षियों से और पशुओं से बड़ा प्रेम था ना। पशुओं से प्रेम था, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जब जंगल में भी थी, भगवान राम से ये नहीं कहती हैं कि हिरण को मार कर लाओ, वो कहती हैं कि इसके लाओ, ये बड़ा सुंदर दिख रहा, स्वर्णिम दिख रहा, गोल्डन है, और इसको मैं पालूंगी, ऐसा बोलती है। मैं जंगल में रहूंगी, पालूंगी, और जब मैं अयोध्या जाऊंगी जंगल के अवधि के बाद, तो भी मैं अपने महल पे इसको रखूंगी। कुछ लोग इस लांछन लगाते कि वो तो उन्होंने तो उसको मारने के लिए कहा, भगवान राम ने मारा। वो तो भगवान राम ने मारा उसको बाण इसलिए कि वो समझ गए कि ये तो राक्षस है और ये छली है, तो उसका हनन करना चाहे। बस सीता ने उसे हनन मारने के लिए नहीं कहा, पकड़ के लाने के लिए कहा था। आप प्रामाणिकता के साथ अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और समझिए। बहुत लोग अलग अलग ढंग से उसकी गलत व्याख्या करके ना उसका दुरुपयोग करते, मैं यही कहूँ। तो जब वो बच्ची थी और पक्षी को पालती थी, तो दो सुक्का और सुग्गी थे, उनको अपने पास रखी और उनसे कहती थी कि भगवान राम की कहानी सुनाओ। वो सुग्गा और सुग्गी राम की कहानी सुनाते थे, उनके बागीचे में वो रहते थे। वो सुक्की जो थी वो सगर्भा थी, तो वो कही कि नहीं हमें जाना है, तो उन्होंने सुक्की को तो छोड़ दिया और जो मेल था सुग्गा वो अपने पास रखे, नहीं तुम कहानी सुनाओ। छोटी थी तो सुक्की ने कहा कि उसने शाप दिया कि जैसे मैं सगर्भा हूँ और मुझे आपने मेरे सुख से दूर कर दिया, वैसे आपको भी ये दुख सहना पड़ेगा।
कोई शाप नहीं लगता ऐसे अवतारियों के लिए, लेकिन ये शाप ले लेते। भगवान कृष्ण को भी देखिए, एक मुनि शाप दे रहे थे जब महाभारत खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप शाप देंगे तो मैं ना चाहूं तो मैं नहीं भी लूंगा, क्योंकि मैं इन बंधनों से मुक्त हूं, मैं ईश्वर हूं। वैसे ये शाप चाहे तो ना ले, लेकिन इन्होंने इसलिए किया कि आगे का समाज इस बात से एक लेसन लेगा, एक सबक सीखेगा कि एक छोटे से पक्षी और जानवर को भी कष्ट देने का फल बड़ा भयंकर होता है। गर्मी का दिन है, आपके चारों तरफ पक्षी जानवर, कितना वो कभी पानी भी ना मर जाते, खाने भी ना मर जाते। अपनी बातों पे मैं यहाँ से भी आऊँ तो ये लोग ये शिक्षा देते कि आप अपने आसपास अपने पर आश्रित जीवों का, पक्षियों का, जानवरों का भरण पोषण करें। कोई आदमी हो, देखिए इस धूप में कैसे बच्चे काम करते, प्लास्टिक की पन्नियाँ बटोरते, बोतल बटोरते, तो उनके लिए आप व्यवस्था करें। सिर्फ उनका दोष नहीं है, समाज का हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। समाज में आप हमारे जैसे कुछ व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी नहीं लिए, इसलिए समाज का एक तबका इस स्तर पे आ गया है। हमने जानवरों के पानी पीने के तालाब को भर दिए, घर बना लिए, उनके चारागाह पर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना लिए। तो आज वो क्या करते, रोड पे चलते, रोड पे खड़ा रहते, कोई नौजवान बहका हुआ शराबी उनको धक्का मार के उनकी जान ले लेता। ये घटनाएं घटती रहती। तो इस सब के लिए आप अपने पर आश्रित, चाहे वो मानव हो या पशु हो, पक्षी हो, आप उसका ख्याल रखें, बहुत जरूरी है। धार्मिक कहानियाँ सिर्फ कहने और सुनने की नहीं होती, उसका अलग लाभ है। शब्द अचिंत्य एक शक्ति होती है जो उसका फल होता है। मैं कहूँगा पाठ कीजिए, कहानी सुनिए, कथा सुनिए। उसके साथ साथ ये आधी से भी कम जिम्मेवारी है। पूरी जिम्मेवारी आप तब पूरा कर रहे हैं और उसका लाभ लेंगे जब आप इस पर कार्यान्वित हों। तो हर स्तर पे जहाँ भी हों, जैसे भी हों, समाज में स्त्रियों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, आश्रितों के लिए आप मुखर हों, अपने भी अच्छा करें और दूसरे से भी अच्छा कराएं। नमस्कार। और फिर से सीता नवमी को बहुत बहुत बधाई।